पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा हिमालय के घर जन्मी माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं और जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने से माँ का स्वरूप काला पड़ गया और भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया। तब माता रानी के काले स्वरूप को भगवान शिव गंगा जल से धोते गए, जिससे उनका शरीर पुनः बिजली की भांति कांतिमान होता गया और माँ गौरवर्ण की हो गई, जिससे माता रानी महागौरी का नाम गौरी पड़ा। माता रानी बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। माता रानी के 4 हाथ हैं और माता रानी का वाहन है वृषभ। ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और माता रानी के नीचे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। इसी प्रकार माता रानी के बाएं हाथ जो ऊपर की तरफ है उसमें डमरू और नीचे की तरफ माँ वर मुद्रा में है और सभी का मंगलमय और कल्याणकारी होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ का ये 8वां स्वरूप, माँ की ये 8वीं शक्ति महागौरी के नाम से जानी जाती है। महागौरी के भक्तों जो महागौरी की प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए कल्याणकारी है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ की उपासना करने से इनके भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमें माता रानी के निम्न मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता रानी के इन मंत्रों का भी हमें जाप करना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से माता रानी हम बच्चों के ऊपर आशीर्वाद और कल्याणकारी मंगलमय होने का आशीर्वाद प्रदान कर। तो माँ शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना करने से जो भी भक्त उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें माता रानी सभी कष्टों से दूर रखती हैं और उनका जो मन होता है वो शुद्ध हो जाता है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। माता महारानी महागौरी की जो भी उपासना करते हैं, कहते हैं कि उनके जो भी विचार हैं वो समाज के प्रति वो अच्छा कार्य करना चाहते हैं। यदि उनके विचार अच्छे हैं तो ऐसे विचारों को माँ, ऐसे विचारों के तरंगों को माँ सदमार्ग की ओर ले जाती हैं और ऐसे भक्त के अपवित्र और अनैतिक विचारों को नष्ट कर देती हैं। माता रानी की 8वीं शक्ति के स्वरूप में, माता रानी के 8वें दिन के स्वरूप में, माता रानी के 8वीं नवशक्ति की उपासना के स्वरूप में आज अष्टमी को हम माँ दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, क्योंकि हम माँ के 8 दिन 9 दिन तक हम माता रानी की उपासना करते हैं, इसलिए हम आज नवरात्र दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। तो हमने जाना माता रानी के 9 स्वरूपों में आज 8वें स्वरूप 8वीं शक्ति को और माँ की, चूँकि ये दुर्गा माँ की उपासना है, नवरात्रि में 9 दिन हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, इसलिए आज हम दुर्गा अष्टमी के रूप में भी आज का ये दिन मनाते हैं। और माता रानी की उपासना कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। तो सब पहले हम चौकी ले लें या मंदिर पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। तत्पश्चात हम एक और चौकी ले लें, उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर हम माँ महागौरी का श्री यंत्र भी स्थापित करें। इसके पश्चात हम माँ महागौरी को पुष्प अर्जित करें और इसके बाद हम माँ को दीपक जला के उनकी आरती उतारें। माँ को फल फूल और नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए और माता रानी को हमें पूजा अर्चना करना चाहिए और हम माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हर प्रकार के कष्टों से दूर रखें। आज चूँकि दुर्गा अष्टमी है, इसलिए माता रानी के आज के स्वरूप में आज की पूजा करने के लिए हमें 9 कन्याओं का पूजन करना, कन्या भोज कराना शुभ माना जाता है। तो आज के दिन आप चाहें तो 2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से अधिक ना हो ऐसी कन्याओं को 9 रूपों का 9 कन्याओं का पूजन करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ से इच्छित और मांग सकते हैं। तो ये रहा नवरात्रि के 9 स्वरूपों में 8वां स्वरूप। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय माता दी।